हमको हर बच्चे तक गणित की और भाषा की सामान्य समझ विकसित करनी है, ये उद्देश्य है। तरीके अनेक हो सकते हैं, आपने कई तरीके अपनाए होंगे, आपने कई तरीके लागू किए होंगे अपने करियर में, संकुल समन्वयक के रूप में, शिक्षक के रूप में, और उन तरीकों में कुछ परिणाम भी निकले होंगे जिससे बच्चों में सीखने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी हो। तो पहला मेरा यही इंटरेक्शन आपसे रहेगा कि अगर आपने कोई तरीका अपनाया है, कोई नई पेडोलॉजी अपनाई है और वो आप साझा करना चाहते हैं ताकि और शिक्षकों को और संकुल समन्वयकों को उसका लाभ मिले, या फिर SCERT का जो हमारा विंग है राज्य स्तर पर उस नई पद्धति को अपनाकर राज्य में लागू कराए, तो पहला तो ये विषय है। दूसरा ये है कि अगर ये जो 2-3 दिन की ट्रेनिंग आपने अभी अनुभव की है, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई पहलू छूट गया है और कोई सुधार होने की गुंजाइश है तो वो सुझाव दे सकते हैं। तो और तीसरा ये कि अगर आपको FLN के लिए अगर आपको लगता है, क्योंकि आपका अनुभव काफ़ी है, पहले से आप काम कर रहे हैं और एक लीडरशिप के रोल में आप हैं, 10-12 स्कूलों के संकुल की जो ग्रुप है उसमें आप लीड करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि FLN जो कि बच्चों में मूलभूत समझ विकसित करने की जो योजना है उसको लागू करने में कोई व्यवधान आपने देखा है, कोई आपको ऐसा लगा है कि ये पहलू कमी है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, या फिर व्यवस्था में, या फिर शिक्षा की पद्धति में, या फिर पढ़ाने के तरीके में, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं ताकि शासन स्तर पर उसको दूर किया जा सके। तो बेसिकली इन्हीं 3-4 विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं कि आपको तो ट्रेनिंग का क्या फीडबैक है, क्या और बेहतर एस्पेक्ट इसमें हम लागू कर सकते हैं, और अगर आपने कोई बेहतर कार्य किया है FLN को रिलेटेड तो वो बता सकते हैं, और कोई आपको कमी लगती है तो उसका भी आप अवगत करा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं हैं, उनमें एक योजना ये भी है प्राथमिकता की FLN, जिसको बच्चों में हम 2027 तक 100% बच्चों को कैसे हम गणित और भाषा का सामान्य ज्ञान, जो सामान्य समझ है वो दे पाए। आपने देखा होगा कितने ही सर्वे होते हैं हर साल, असर सर्वे है, FLS सर्वे है, NES सर्वे है, तो इन सभी सर्वे जितने भी होते हैं उसका आधार यही होता है कि हम बच्चों में आकलन करते हैं कि उनको मूलभूत दक्षताएं आती हैं या नहीं आती। केवल मूलभूत दक्षताएं देखते हैं। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक ये सब अलग अलग तरह के सर्वे होते हैं, कुछ सैंपल बेस्ड होते हैं, कुछ होलिस्टिक होते हैं, कुछ स्कूल बेस्ड होते हैं। लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय है अभी भी कि कई ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो कक्षाओं में तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो ज्ञान और सामान्य समझ में बहुत पीछे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में चले गए हैं लेकिन उनको सामान्य गुणा भाग नहीं आता। ऐसे भी बच्चे हैं जो 3rd स्टैंडर्ड में हैं लेकिन वो 8वीं कक्षा का गणित भी सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरीके हैं। कुछ उत्कृष्ट बच्चे भी हैं आपकी कक्षाओं में, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे बच्चे भी छूट गए हैं जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है गणित का, भाषा का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो उनको नहीं आता। सेंटेंस पढ़ना नहीं आता, शब्दों का ज्ञान नहीं है, अंकों का ज्ञान अच्छे से नहीं है। तो वास्तव रूप में हम FLN का उद्देश्य ये है कि वो जो छूट गए बच्चे हैं जो हर क्लास में 5, 6, 7, 8 की संख्या में रहते हैं और जिन पे हम कहीं ना कहीं हम उन पे ध्यान भी नहीं देते, हम केवल ध्यान देते हैं जो 90% हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनमें से भी 10% बहुत अच्छा करते हैं, तो हम उसी को आधार मान के अपना मेरिट बना लेते हैं। लेकिन इस योजना का उद्देश्य है कि कम से कम सामान्य समझ इन विषयों की 100% बच्चों में होनी चाहिए। अगर सभी बच्चों में ये समझ विकसित हो गई तो वो जब 8th स्टैंडर्ड के बाद आगे बढ़ेंगे तो उनका ड्रॉप आउट नहीं होगा, उनका फेलियर रेट कम होगा। जो फेल होते हैं बच्चे बाद में जाके वो कम हो जाएगा, और जो डर है शिक्षा के प्रति वो कम हो जाएगा इन बच्चों में, और वो अच्छा करियर चुनाव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 8वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेट है उसका एक कारण ये भी कि बच्चों में समझ ही नहीं होती है। वो जनरल प्रमोशन से आगे बढ़ गए हैं, पास होते होते आगे गए, लेकिन जब एग्ज़ाम्स का स्टैंडर्ड आया 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, तब उनको असली परख हुई कि उनको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं रहती। तो इसीलिए आपको भी ये
एक एक्सरसाइज करनी है। अब यहाँ से जब ज़िले में जाएंगे अपना और संकुल लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो उन शिक्षकों से अपने कक्षाओं के एक एक बच्चे का डाटा लेके आने को